हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रू रिएक्शन चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लॉन्ग वीडियो हम मूवी रिएक्शन का ले आते हैं, लेकिन आज मैं एक लॉन्ग वीडियो इसलिए ले आ रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ आप लोगों से बातचीत करनी है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शायद हो सकता है कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो। देखिए गाइस, जो यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सब इनोसेंट होकर अगर काम करें, ऑनेस्टी से काम करें, तो उनके चैनल की ग्रोथ भी जल्दी होती है। चैनल मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भी स्ट्राइक का ख़तरा नहीं होता है। और जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं या ट्रैवल ब्लॉगर हैं, कोई भी ब्लॉगर हैं, वो अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ करते हैं। आज जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे मोबाइल वाले यूट्यूबर, जो 8 वर्षों से हमारे यूट्यूब पर अपने मेहनत को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिन्होंने कभी भी कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं की, अपनी मेहनत से अपने किरदार को उन्होंने निभाया और आज तक अपनी मेहनत से ही यूट्यूब पर टिके हुए हैं 8 वर्षों से। गाइस, 8 वर्ष बहुत कम समय नहीं होता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन ये इंसान ने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से आज बहुत सारे प्ले बटन अपने घर में अचीव किए और हमें ये साबित करके बता दिया कि यूट्यूब पे अगर काम करना है तो पेशेंस को लेकर चलना है। लेकिन गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि विदाउट पेशेंस भी हमें मंजिल जल्दी मिल जाती है। ये तो आपके कंटेंट पर और आपके प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे इंडियाज़ में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं, कंटेंट इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और उन्होंने ये प्रूव किया है कि मेहनत से ही कोई भी चीज़ हासिल होती है। और ये सत्य का ही परिचय है कि हम कोई भी चीज़ में अगर मेहनत करते हैं तो उसको हम जल्दी तो नहीं पाते, लेकिन हाँ, पा ज़रूर लेते हैं। मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर मौजूद हो चुके हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर को, हमारी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना बना कर व्यूज़ बटोरते हैं और अपने सब्सक्राइबर को इंक्रीज़ करते हैं, मोनेटाइजेशन में भी पहुंच जाते हैं। मेरा सवाल उन सभी कंटेंट क्रिएटर से है कि आपको ये क्या राइट्स है कि आप गलत चीज़ दिखाकर, गलत बोलकर और दूसरों को अपमान करके, अब्यूजिंग वर्ड बोल के और ना जाने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, ख़राब चीज़ें बोल करके, गलत थंबनेल बनाकर, सब अश्लीलता का परिचय देकर कैसे कैसे थंबनेल बनाते हैं कि उसको देखने में भी बहुत ऑकवर्ड लगता है। ऐसा करके आप यूट्यूब पे कितने दिन टिके रहेंगे? आपने कभी सोचा भी है? 10-10 साल में यूट्यूब में अपने अपने नए नए फीचर्स लेकर के हमारे सामने चले आते हैं। जो फीचर्स यूट्यूब में पहले थे वो शायद आज नहीं है, उससे ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। कभी मैं देखती हूँ कि कोई QR कोड लेकर अपने बच्चे को लेकर बैठ रहा है, पैसे मांग रहा है, कोई अपने बीमारी का अपील कर रहा है। ये सब क्या है? ये यूट्यूब आपका आप भी थी सुनने के लिए नहीं है, आपके क्रिएशन को देखने के लिए बैठा है, आपकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए बैठा है कि आप अपने चैनल पे कितने एक्टिवेट हो, कितना आप अपने चैनल का इंप्रेशन सबको दे रहे हो। अगर आप बीमार हैं, अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो आप यूट्यूब के अलावा भी कोई अपना बैकअप प्लान कीजिए। हमारे जो मोबाइल वाले यूट्यूबर हैं उन्होंने तो यही सलाह दी है कि यूट्यूब को करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब पे काम मत करिए, लेकिन एक बैकअप भी रखिए, क्योंकि यूट्यूब पे आप कब तक आपकी इनकम होगी, कब तक आपकी अर्निंग होगी, ये कोई अभी बता नहीं सकता ना। 1-2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। तब तक कि आप खाली बैठे रहेंगे? इन्होंने यही सलाह दी है। और इन्होंने एक बुक भी बनाया था जो सबको प्रोवाइड किया था, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी था। 500 के लगभग इनके बुक के प्राइस है। उसमें ये 0 से 100 तक का जो सफ़र होता है यूट्यूब पे, कैसे चैनल बनाते हैं, A to Z जो भी यूट्यूब से रिलेटेड जो काम होता है उसके बारे में इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है अपने बुक पर। अगर आप इनसे परिचित हैं तो इनके बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में। और अगर आप इनके वीडियोस को देखना चाहते हैं तो टाइप कीजिए मोबाइल वाला यूट्यूबर,
सर्च कीजिए यूट्यूब पे और जाकर देखिए, और देखिए कि मेहनत का रंग कैसे आता है, पेशेंस रखने वालों की कैसे जीत होती है। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ऑनेस्टी से काम करने वालों के पीछे लोग हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं। बेइज्जती पे बेइज्जती इतनी होती है, फिर भी ना जाने क्या हो गया है, ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लोग बैठ जाते हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यूट्यूब एक साफ़ सुथरा चैनल को क्यों ऐसा किया जा रहा है। आप लोग काम कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, कमाइए, करोड़ों कमाइए, लेकिन तरीके से कमाइए ना। आप अपने मासूम ऑडियंस के साथ खेल क्यों करते हैं, इमोशन से क्यों खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को यूज़ क्यों करते हैं कंटेंट में, बीमारी का लेकर के अपील क्यों करते हैं। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाइए ना, ऑडियंस आपका इलाज करेगी क्या। हाँ, हमारे सरकारी अस्पताल में बहुत सारी चीज़ों का इलाज मुफ्त में भी सरकार करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पैसा मांग मांग करके इस तरह से बेवकूफ़ बना बना के, झूठ बोल बोल के कोई क्या कर सकता है। उदाहरण के तौर पे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो किसी कंटेंट क्रिएटर को झूठा बोलते हैं। मैं कहती हूँ कि जब तक कोई भी चीज़ का सत्यापन ना हो, किसी को झूठा नहीं बोलते हैं। अब मैंने मोबाइल वाले यूट्यूबर जो भैया हैं उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं उनको देखती हूँ, उनके चैनल को देखती हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही खुले विचार वाले इंसान हैं और बहुत ही अच्छा अपना काम करते हैं। देखिए, ट्रू रिएक्शन का चैनल मेरा बनाने का यही मकसद है कि हम अपने जो अंदर की जो सच की आवाज़ है वो हम अपने ऑडियंस तक पहुंचाएं। हम ऑडियंस को ये बताएं कि ऑडियंस हमारी सचेत होकर के कोई भी कंटेंट को देखे। और भरे पड़े हैं हमारे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, जो भी कहा जाए, और ब्लॉगर। लेकिन चीज़ों की सिलेक्शन आप अपनी विवेकता से कीजिए, जो आपके पूरे टाइम को, आपके पूरे रूटीन को, आपके पूरे माइंड को एकदम डिस्टर्ब कर दे, उथल पुथल कर दे। ऐसे कंटेंट को देखने की आपको क्या ही ज़रूरत है, बताइए। आप उन सब कंटेंट को देखिए जो आपको शिक्षा दे, जो आपको नॉलेज दे, जो आपको एंटरटेनमेंट दे, जो यूट्यूब की अच्छाई बताएं, प्राथमिकता बताएं उसकी, कि कहाँ से कहाँ तक जर्नी होती है, कैसे मेहनत की जाती है। ये सब देखेंगे तो आपको इंस्पिरेशन पड़ेगा। ये QR कोड लेकर के पैसे मांगने वाले, ये झूठ झूठ बोल करके दिखाने वाले, ये गाली गलौज करके अपने चैनल पर आने वाले लोग को देखकर आपको क्या मिलेगा, बताइए। क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा गाइस, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं ना, क्योंकि आपको ऐसा कर देंगे कि आप उसी तरह धीरे धीरे उसी में आप एडिक्ट हो जाओगे। तो मेरे ट्रू रिएक्शन की तरफ से आप सभी को ये सलाह दी जाती है कि अच्छे कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर के वीडियोस को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट का आनंद उठाइए, और उन्हीं को सब्सक्राइब कीजिए जो डिज़र्व करते हैं। उनको सब्सक्राइब मत कीजिए जो डिज़र्व नहीं करते हैं, जो पूरा यूट्यूब को बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, गंदी नाली जो होती है उसको आदमी साफ़ कर सकता है, कचरा घर का निकाल के बाहर फेंक सकता है, अपने मन की गंदगी को भी कभी मेडिटेशन से बाहर कर सकता है। लेकिन अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसी चीज़ें अगर आ जाएं तो शायद सालों साल तक ये हटाई नहीं जा सकती। देखिए, मेरी ट्रू रिएक्शन में आज का जो वीडियो मैंने बनाया, मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाई हूँ, किसी को दुखी करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मैंने सबको सचेत इसलिए किया क्योंकि हमारी जो भोली भाली ऑडियंस है वो समझ नहीं पा रही है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। वो बेचारी एंटरटेनमेंट होने के लिए यूट्यूब पे जाती है, मगर उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ जो लोग होते हैं उनके माइंड को उथल पुथल कर देते हैं। इसलिए सावधानी से अपने यूट्यूब के चैनल पे जाइए, बनाइए, और लोगों को एंटरटेनमेंट लाइफ टाइम तक कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।